आप देख रहे हैं पूर्वांचल। तो ये तो काबिल तारीफ बात है और जाकर आपने कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, देखिए ना, मैं कोई गलत नहीं पाती हूँ। मेरे माँ बाप, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। मैं अपनी दादी, अपनी नानी, अपने नाना, अपने दादा की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत ईमानदारी से मुझे जमीन के बारे में और हमारे पुरखों के बारे में बताया। मुझे कोई ये कहने में बुरे नहीं है। मेरी 7 पीढ़ियां मुझे याद है, मुझे याद दिलाइए। जो 8वीं पीढ़ी है वो भी ब्राह्मण रहे हैं। अब ये कहने में क्या दिक्कत है? अब रहे होंगे तो रहे होंगे। अच्छा, तो आप कन्वर्टेड है? हाँ भाई, कन्वर्टेड है। यहाँ 90% जो इंडियन मुस्लिम है, आप उनकी रूट्स को खंगालिए तो आपको पता पड़ जाएगा कि उनके जो बाप दादा थे या उनके जो साथी पुरुषों के ऊपर लोग थे, जब ये आक्रांत आए थे तब कन्वर्जन हुआ था, बड़े पैमाने पर कन्वर्जन हुआ था। तो अब मेरे पूर्वजों ने अगर ये फैसला नहीं लिया तो इसे कहने में बुरे क्यों होनी चाहिए? अच्छा, फिर ये कहते हैं कि मैं बाबा बागेश्वर धाम गई थी तो वहाँ धीरेन्द्र शास्त्री जी से इंटरव्यू हो रहा था, तो उन्होंने कहा घर वापस करेंगे और मैं देखिए, क्या मैं आगरा थी पर पानी की जरूरत मैं तो आपकी वो भी जवाब दो, जीडीपी अच्छी क्यों आ रही है? रूबिका जी जब तक पानी पिएंगे तब तक उनकी तरफ से एक बात मैं कहना चाहता हूँ इस विषय पर कि चाहे जो बात वो कह रही है उन्होंने समय समय पर साबित किया और मैंने 2-3 दिन पहले का उनका ट्वीट देखा। अब जिसको हम लोग कह रहे हैं साक्षी बदे प्रकरण पर जितनी मजबूती और जितने मुखरता से उन्होंने कहा, आमतौर पर मैंने पैन इंडिया जाकर लोगों से बात की। मैं वो वाली एंकर नहीं हूँ जो स्टूडियो में रहती है, लाल लिपस्टिक लगाती है, जी बताइए करके और घर चली जाती है। मैं वो एंकर हूँ जो मोदी मुल्क और मुसलमान करती है और उस इलाके में जाकर करती है जहाँ 90% सिर्फ मुसलमान खाएंगे और उनसे जाकर ये पूछती हूँ कि बताओ भाई, तुम्हारा मोदी से क्या रिश्ता है और क्या मोदी इस मुल्क को आगे ले जा सकते हैं? तो मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात कह सकती हूँ कि मैं जिस भी इलाके में गई वहाँ, और ये शुरुआती टाइम से, मतलब सेकंड दौर शुरू हो रहा था, तब वो चुनाव जीते नहीं थे, सेकंड फेज ऑफ इलेक्शन में जा रहे थे 2018 यही वो टाइम था जब मैं दौरे कर रही थी। मैं जहाँ भी जाती थी तो मुझसे बुजुर्ग औरत, बुजुर्ग चचा, युवा बच्चे ये पूछते थे कि पता नहीं है क्या कर रही होगी, कभी यहाँ होते हैं, कभी वहाँ होते हैं, कभी यहाँ पहुँच जाते हैं, संडे को भी काम कर रहे होते हैं। ये सवाल मेरा नहीं था, ये सवाल हर आम आदमी का था कि वांटेड टू नो दिस। आप ही कई बार बोलते थे होंगे जब वो टीवी पर आते हैं, यार गजब एनर्जी था। मैंने पूछा और आज तो वो और उम्र के अगले पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और तब भी वही एनर्जी। मैं आम आदमी का सवाल पूछती हूँ, फिर आप कहें अच्छा। मैं ये बात आपको क्यों बता रही थी? इसलिए क्योंकि आपके पास सिर्फ क्लिप आती है 2 मिनट की, 30 सेकंड की। मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा कि बताइए आपका मुसलमानों से रिश्ता। मैंने उनसे ये सवाल पूछा कि तो फिर मुसलमानों को टिकट क्यों मिली? मैंने उनसे सवाल पूछा कि उद्योगपति और बीजेपी के बीच में रिश्ता क्या? ये कितने लोगों ने ये इंटरव्यू में सुना? हाथ ऊंचा करें। थैंक यू। और कितने लोगों ने सुना है कि आप हंसते क्यों नहीं हैं? ये देख लीजिए आप। ये सेम इंटरव्यू है जो मैंने उनसे लिया है। उसी इंटरव्यू में आप जाकर आप देखिएगा, उसी इंटरव्यू में ये सारे सवाल हैं, लेकिन नोबडी विल टॉक अबाउट इट। तो ये जो साक्षी माई वाली आप बात करें, इसीलिए तो मैं किसी माई के लाल से डरती नहीं, क्योंकि मुझे पता है ना कि उस 1 घंटे में मैंने क्या सवाल पूछे थे। आपको जो फैलाना दीजिए, मुझे जवाब देना उसे, मुझे जवाब देना है इसे, और इन दोनों के बीच में आप तो नहीं आ पाएंगे।